गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की। अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट कैसा है, क्या इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से व्यक्ति सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में अगर हम अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन कराने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इस अकाउंट पर क्या क्या हमसे पोस्ट ऑफिस चार्ज लेता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अकाउंट ओपन करने का तरीका बताने वाला हूं, किस तरीके से हम यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या हमें पोस्ट ऑफिस में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो यार, पोस्ट ऑफिस में ना मैंने खुद अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराया है, इसलिए मैं आपको एक एक जानकारी को अच्छे से बता पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपके लिए पहले क्लियर कर दूं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अलग है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट अलग है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आपका एक प्रॉपर बड़ा सेविंग अकाउंट है, लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला जो अकाउंट है आपका, ये एक आपका पेमेंट अकाउंट है। जिस प्रकार से फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इस तरीके का ये पेमेंट बैंक है जिसमें काफी सारी लिमिटेशन भी होती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को आरबीआई ऑपरेट नहीं करता है। यानी कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी डीआईसीसी के अकॉर्डिंग आपके लिए इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता है कि 5 लाख रुपए तक का आपका अमाउंट सेफ रहेगा, आरबीआई गारंटी लेता है। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार की एक संस्था है, तो यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट की जिम्मेदारी पूरी भारत सरकार लेती है और इसीलिए आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में अपना यूपीआई भी चालू नहीं कर पाते, क्योंकि जो बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं, हम उन्हीं बैंकों के अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में यूपीआई चालू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेमेंट बैंक वाला अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और फिर उस अकाउंट को अपने इस सेविंग अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा, तब आप यूपीआई चालू कर पाते हो। डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में यूपीआई चालू नहीं कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा अकाउंट ओपन करते समय। 500 रुपए ही अपने अकाउंट में आपको एवरेज बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें लिमिटेशन की कि हम इस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ये आपका एक बड़ा सेविंग अकाउंट है, जितना मर्जी वहां पर आप उतना बैलेंस रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अभी आपको फिलहाल 4% के हिसाब से पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और यहाँ पर इंटरेस्ट आपको 1 साल के बाद ही मिलता है। अगर यहाँ पर आप एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 6.90% से लेकर के 7.50% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल सकता है और ये इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है, बदलता रहता है। तो आप लेटेस्ट इंटरेस्ट एक बार अपने पोस्ट ऑफिस से जरूर पता कर लें। अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पासबुक मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगा, डेबिट कार्ड ही मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बाकी आप इनका मोबाइल बैंकिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं और काफी सारी सर्विस का लाभ घर बैठे बैठे ले सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, कौन कौन से व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, तो आपकी एज अगर 10 साल से प्लस है तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपकी एज 10 साल से कम है तो भी आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर आपको अपने पेरेंट को साथ में ले जाना पड़ेगा। बाकी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फायदे की कि पोस्ट ऑफिस में अगर हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमें यहाँ पर क्या क्या फायदा होता है, तो देखो यहाँ पर विशेष कोई ऐसा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फायदे हैं जो आप जान लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर कम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। काफी सारे बैंकों में आपको 10,000 रुपए या 5,000, 2,000 इतना एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ओनली आपको 500 रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। 4% पर एनम के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि ठीक है। काफी सारे सरकारी बैंकों में भाई इतना भी नहीं मिलता है, तो उसके हिसाब से वैसे ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप एफडी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आरडी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में काफी सारी स्कीमें हैं जहां अपना पैसा निवेश करके आप अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि इनकी एक स्कीम आती है MIS करके, जिसे हम कहते हैं मासिक आय योजना, जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट निवेश करना होता है और ये अमाउंट आपका कुछ टाइम के लिए लॉक रहता है। इसके बाद फिर आपको एक फिक्स इनकम आना शुरू हो जाती है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो इस पर मैं एक अलग से डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा नॉर्मली जो यहाँ पर बैंक में स्कीम होती है वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जैसे कि अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन ज्योति योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सुरक्षा स्कीम। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप इस स्कीम के तहत 8.2% तक का पर एनम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो ऐसी काफी सारी स्कीमें होती हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल ये स्कीमें आपको लगभग हर बैंक में भी देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें नुकसान की कि पोस्ट ऑफिस में अगर हम अपना
एक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमें क्या क्या यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे कोई नुकसान ऐसा बड़ा नहीं है आपका, लेकिन हाँ फिर भी अगर हम कंपेयर करें मार्केट में बैंकों के हिसाब से तो कुछ नुकसान यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल सकता है। जैसे कि नंबर 1, आप यहाँ पर इस अकाउंट में अपना यूपीआई चालू नहीं कर सकते हैं। आजकल भाई डिजिटल जमाना है, अगर पेमेंट करना है कहीं हमारे लिए तो हम बड़ी आसानी से यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। शॉपिंग वगैरह करना कभी या किसी को पैसा भेजना फोन पे वगैरह से, तो वो यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको यूपीआई की सर्विस नहीं मिलती है पहली बात तो। इसके अलावा कुछ नुकसान यहाँ पर मुझे पर्सनली लगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जगह ये लागू हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं या फिर आप कैश विड्रॉल करने जाते हैं, कैश डिपॉजिट करने जाते हैं या कोई काम कराने जाते हैं, तो आपको कई सारे पोस्ट ऑफिस में भीड़ बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं है कि आपको उसकी हर जगह ब्रांचेस मिल जाएगी, एक एरिया में एक ही पोस्ट ऑफिस होता है। बैंकों में क्या होता है, अगर बड़ा एरिया है तो भाई 4 ब्रांचें खोल देते हैं, 2 ब्रांचें खोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके एरिया का एक ही पोस्ट ऑफिस रहता है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहीं पर भाई अपना काम कराने के लिए, जिसकी वजह से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी भीड़ भाड़ आपको अधिक देखने को मिल सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं भाई तो मैं अपना पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए गया था। मैं अपना 11 बजे अकाउंट ओपन कराने के लिए गया था और मेरा अकाउंट 4 बजे ओपन हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी। एक लंबी लाइन लगी थी, इसमें मैं खड़ा हो गया, उसके बाद मेरा नंबर आया, फिर डॉक्यूमेंट में कमी बता दी गई, फिर मैंने डॉक्यूमेंट पूरे किए, फिर दोबारा लाइन में खड़ा हुआ। तो मतलब एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराते हैं तो कभी ना कभी आपको ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर कि आपके एरिया में कितने पोस्ट ऑफिस हैं और कितनी भीड़ रहती है। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण एरिया में आज भी कई सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस हैं जहां पर आपको बैंकिंग की सर्विस नहीं मिलती है। अगर वहां पर हम भाई जाते हैं अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो कई बार हमारी समस्या आती है, कैश वगैरह नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो कई बार यहाँ पर आपको समस्या आएगी कि आप पोस्ट ऑफिस में जाओ कैश विड्रॉल करने या कैश जमा करने, तो हो सकता है कोई वहां पर आपको मिले भी नहीं, या फिर मिले भी अगर आपके लिए कोई वहां पर तो इसे आपका काम ना हो। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्था है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी गवर्नमेंट होते हैं, तो नौकरी का डर नहीं होता है। तो कई बार हमारे लिए यहाँ पर कर्मचारियों का व्यवहार भी ठीक ठाक देखने को नहीं मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों पर कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम बात करें चार्जेस की कि पोस्ट ऑफिस में अगर यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो क्या क्या चार्जेस देना पड़ेगा हमारे लिए। पहली बात तो अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं 500 रुपए, तो आपको 50 रुपए जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट लेते हैं तो आपको 20 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर अपने अकाउंट में आप नॉमिनी अपडेट करते हैं, नॉमिनी को चेंज करते हैं या फिर गलत नॉमिनी ऐड हो गया है उसको बदलते हैं तो आपको 50 रुपए जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपना ब्रांच चेंज करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपके लिए 100 रुपए पहले जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर बात करूं मैं चेकबुक की, तो यहाँ पर आपको 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको एडिशनल चेकबुक चाहिए तो आपको पर पेज का 2 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिलता है, इस डेबिट कार्ड से आप एक दिन के अंदर 25,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं और सिंगल ट्रांजैक्शन में आप 10,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर अपने डेबिट कार्ड से आप पोस्ट ऑफिस के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, आप अनलिमिटेड यहाँ पर कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं और आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप 1 महीने के अंदर 3 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं और आप नॉन मेट्रो सिटी में 5 बार फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन का 20 रुपए पहले जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है, इस डेबिट कार्ड का आपको 300 रुपए जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा आपको 125 प्लस जीएसटी। अगर अपने डेबिट कार्ड का आप डुप्लीकेट पिन सेट करते हैं ब्रांच के थ्रू तो आपको 50 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपके लिए एसएमएस अलर्ट का चार्ज देना पड़ता है 12 रुपए पर एनएम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं पोस्ट ऑफिस में अपने सेविंग अकाउंट पर। अगर हम बात करें अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस की, यहाँ पर किस तरीके से हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। वह जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ओपन नहीं होता है, आपको ऑफलाइन तरीके से अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में जाके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है सेविंग अकाउंट ओपन करने का। उसके बाद यहां पर आपका अकाउंट ओपन होता है। इंस्टेंटली आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है, 2 से 3 वर्किंग डे का टाइम लगता है। इसके बाद यहां पर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह। तो फिर आप अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ में 500 रुपए कम से कम यहां पर ले जाना है, तो आपको फंडिंग करना पड़ता है। अपने साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाना है, तो आपको बड़ी आसानी से पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करें फाइनली पॉइंट की कि अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखो अगर आप एक ऐसा अकाउंट ढूंढ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में हो, पूरा का पूरा 100% आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे, आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन अपने अकाउंट को यूज नहीं करते हैं, अच्छे से कुछ यहाँ पर स्कीम के प्लान देखने को मिल जाए, सारी गवर्नमेंट की योजनाएं मिल जाएं,
तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा अकाउंट चाहते हैं जिसमें यूपीआई चालू हो जाए, आपका कहीं भी आप पेमेंट कर सकें, अधिकतर अपने अकाउंट को ऑनलाइन यूज करना चाहते हो, ब्रांच में कभी जाओ तो भीड़ भाड़ देखने को ना मिले, आसानी सारे काम हो जाए, तो फिर यहां पर क्या है, आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट अवॉइड करिएगा। आप किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करिएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके लिए अच्छा लगता है तो आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।